आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर वंश खिलजी वंश के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश के पतन के बाद 1290 ई में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इन्होंने 6 साल तक शासन किया। ये बुजुर्ग और दयालु शासक थे, लेकिन 1294 ई में भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी 1223 से 1316 खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। तख्त पर बैठते ही उन्होंने मंगोलों के आक्रमण रोके और भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उनके शासन के समय गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और दक्षिण भारत तक फतेह की गई। मालिक काफूर ने दक्षिण भारत पर अभियान चलाकर देवगिरी, वारंगल, मदुरई आदि पर जीत हासिल की। उन्होंने मंडी व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण लागू किया ताकि अनाज और चीजें महंगी न हो। अलाई दरवाजा और हौज खास जैसे शानदार निर्माण कार्य भी कराए। 1216 में अलाउद्दीन की मृत्यु हुई। उनका नाबालिग बेटा शहाबुद्दीन उमर सुल्तान बना, लेकिन असली ताकत मालिक काफूर के हाथ में रही। बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 ई गद्दी पर बैठा, पर उसकी हत्या कर दी गई। 1320 में खुसरो खां ने शासन हथिया लिया, पर तुरंत गयासुद्दीन तुगलक ने उसे मारकर तुगलक वंश की स्थापना की। इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। दोस्तों, खिलजी वंश खासकर अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों और फतहों की वजह से इतिहास में अमर है। यही था 1290 से 1320 तक का खिलजी वंश।